साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तत्पुरुषोत्तरार्पणदेवाग्रतरे वो शुभम नागार्जुन श्रीवत्साङ्गपदारको सुदरं पीताम्बरं सुन्दरं गोविनानायनोत्पलाभिषिक्तं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलमिडुवादं परं दिव्याङ्गं भूषं भजे। ॐ मध्याह्नार्कसमप्रभं शशिधरं भीमाट्टः स्वज्वलं रक्ष्यं पन्नगभूषणं शिखिशिखा मशूस्फुरं मूर्धजम् हस्ताब्जयत्रिशिखं समदगरमसिं शक्तिं दधानं विभुं द्रष्टाभीमचतुर्मुखं पशुपतिं दिव्यास्त्ररूपं स्मरे। ॐ नं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। ॐ नम् आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ॐ रं तेजोरूपं दीपं समर्पयामि। ओम भम अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम सं सर्वात्मकं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। जय ईश्वर महादेव की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज द्वादशी तिथि, प्रदोष व्रत। आज का दान धान्य का दान, आज का दान गेहूं, चावल, सभी प्रकार की जो भी दालें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का या आपके मसाले, ये भी इस दान की परिधि में आते हैं। इनका भी दान होता है। राई, जीरा, मिर्च, हल्दी, इन सभी चीजों का दान होता है। आज का दान एकादशी के दूसरे दिन धान्य का दान का महत्व ज्यादा रहता है, सीधा भी दे सकते हैं। कल का दान है लक्ष्मी और विष्णु जी के निमित्त या शिव पार्वती के निमित्त स्त्री और पुरुष के वस्त्र, साड़ी, पेटीकोट, चूड़ी, बिछूड़ी, काजल, टीकी, कांच, कंगा, स्प्रे, नेल पॉलिश, जो भी यथाशक्ति श्रृंगार सामग्री दे सकते हैं आप अवश्य दें। पुरुष के निमित्त आप धोती, कुर्ता, बनियान, टॉवेल, टोपी, नेपकिन, जो भी आप देना चाहें, इत्र की शीशी, पददान, चप्पल, जूते अवश्य अधिक मास में दान करना चाहिए। व्यक्ति को आप पददान करें, इसका उपानह का दान कहलाता है, पदत्राण का दान कहलाता है, उसका दान करें। आज प्रदोष तिथि है। आज हम मकर राशि के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। यह वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा परिश्रम वाला वर्ष रहेगा मकर राशि वालों के लिए। आपकी योग्यता, विद्वता, आपके पुण्य प्रताप, आपकी कला, आपके गुण धर्म से, आपकी वैचारिक शक्ति से, आपकी शारीरिक शक्ति से, आपके व्यवहार से आपके जीवन में बाधाएं हैं। आपका पुरुषार्थ, पराक्रम, आपका साहस, आपकी विवेक शक्ति, थोड़ा सा इसकी न्यूनता रहेगी, कमी रहेगी। थोड़ा सा आपका दिमाग जो है स्थिर नहीं रहेगा। आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। रात्रिचर्या जो है, या तो खूब नींद आएगी, या नींद कम आना, या विचार करना, या कुछ न कुछ आपके साथ परेशानी रहेगी। तो आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या पे दोनों पे खूब प्रभाव का असर रहेगा। आपके बहुमूल्य, अपने खुद के बहुमूल्य जीवन का सूचक अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना रखें मकर राशि वालों के लिए। और यह वर्ष आपके विचार, आर्थिक शिक्षा पर भी भारी है। आपके विचार पे, आपकी आर्थिक स्थिति पे, आपकी कमाई के ऊपर, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार जो भी है उसके ऊपर भी आपका थोड़ा सा भारी बने। उद्योग, व्यवसाय, नौकरी में संतुलन बना करके रखे, इस पर विशेष ध्यान देवे। संतुलन बना कर मतलब शांति से, धैर्य से, विनम्रता से
शांति से अपना कार्य करे, आवेश में ना आवे। और योग्य ज्ञानवर्धक आपको साहित्य का पठन मनन करना अति आवश्यक है। कुछ भी आप पढ़े, ज्ञानवर्धक चीजें पढ़े, आपका थोड़ा सा दिमाग इधर उधर की बातों में अवश्यम भावी जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप ये साहित्य, अच्छे साहित्य, ज्ञानवर्धक साहित्य या भगवान का कुछ भी पाठ पूजन किताब, रामायण, भागवत, ये हिंदी में मिलती है, इसका भी आप मनन करें। गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, भगवत भजन करना है, चिंतन करना है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, यह समय भी आपका गुजर जाएगा, निकल जाएगा, टेंशन नहीं करना है। आज हम एक दूसरा प्रयोग बताते हैं। प्रयोग बताने के पहले आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। पीपल के अगर किसी व्यक्ति का पैसा अटक जाता है, भैया मैंने उसको उधार दिया, उसकी देने की नीयत नहीं है, वो तो पैसे खा गया, वो तो ऐसी परेशानी है, तो उसकी कुछ आर्थिक मजबूरी रही होगी, तो आप तक नहीं दे रहा, हो सकता है उसके मन में बदमाशी हो या नहीं देने की इच्छा हो, वो भी नहीं दे रहा हो। इन सभी का मिला जुला एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। या तो किसी देने की इच्छा नहीं हो या उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना हो, तो आपको यह प्रयोग करना है। आज प्रदोष है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। पीपल के 7 पत्ते थे, उनको धो करके रोली से, कंकु से, जो भी आप बोलते हैं, रोली है, कंकु है, जो लाल लगाते हैं, हैदराबादी कंकु, हल्दी वाला कंकु, रोली, उस पे उसको धो करके श्री लिखे। पत्ते को धो करके श्री लिख दे, तीली से या काय से भी, कोई भी कलम से, किसी भी वृक्ष, वो बीन वृक्ष की छाल से किसी से भी लिख सकते हैं, श्री लिख दे। फिर उसको शिवलिंग पे चढ़ा दे और ऊपर से गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करे। चढ़ाने के बाद, 7 पत्ते चढ़ाने के बाद में भगवान को गंगा जल का स्नान करावे। ओम, कोई मंत्र नहीं आवे तो ओम नमः शिवाय बोलते जावे। यह क्रम आपको 7 दिन तक करना है, 7 बार करना है, बिल्कुल 7 बार, 7 दिन तक। आज सोमवार है, उतारा फिर चढ़ाया, उतारा फिर चढ़ाया, और उसको जल चढ़ाते रहना थोड़ा थोड़ा। यह प्रयोग सोमवार से शुरू करना है और पूरे हफ्ते तक करना है। ऐसा करने से जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं है, जिसका कोई पैसे की उम्मीद नहीं की आ सकता है, वो कहीं ना कहीं से उसके आसान किस्तों में, टुकड़ों में, कैसे भी करके आपके पास आना आरंभ हो जाएगा। और पत्ते की गारंटी ये होना चाहिए, कटे फटे खंडित नहीं होना चाहिए। पीपल के पत्ते ध्यान रखें। सोमवार से शुरू करें, 7 दिन तक करें और उसको बार बार चढ़ाते जाए, 7 को ओम नमः शिवाय बोलते जाए, गंगा जल चढ़ाते जाए, श्री लिख दे उसके ऊपर। आपका रुका हुआ पैसा गारंटी से आना शुरू हो जाएगा। आप ये प्रयोग करके तो देखिए, सामने वाले के पास व्यवस्था नहीं होगी तो उसको रोजगार मिलेगा, आपको इसका भी पुण्य प्राप्त होगा। वो रोजगार से प्राप्त करेगा तो आपको देगा। ये आज आपको मैंने एक छोटा सा प्रयोग बताया है। और आपसे एक मैं निवेदन और करता हूँ, अभी तक मैंने आपसे निवेदन नहीं किया है। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी गंभीर बीमारी हो, बीमारी से जैसा मान लो किसी को कैंसर है, ताजा कैंसर अगर किसी को होता है, कोई मिर्गी हो या कोई दूसरी शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, इसका मैं मंत्रों की साधना से सटीक उपाय बता देता हूँ, सटीक इलाज करता हूँ। अभी अभी हमारे 2-3 यजमानों की मैंने शुरुआत ही हुई उनके कैंसर की, और उनका इलाज किया। करीब 1.5 साल इलाज चला, समय लगा, मंत्रों की साधना से इलाज किया, उनको फर्क लगा है। और उनकी अब रिपोर्ट नेगेटिव आती है। जब इच्छा होती है, जब रिपोर्ट जांच कराते हैं, उनकी नेगेटिव आती है। तो आपसे मेरा निवेदन है, मंत्रों की साधना से आपकी कैसी भी बीमारी हो, अगर आप संपर्क करेंगे, हो सकता है आपकी बीमारी जड़ से भी साफ हो जाए। या अगर कोई मान लो बीमारी जड़ से साफ नहीं हुई तो 100%, 100% में से 80% तक तो बिल्कुल, 70% तक तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। बाकी दवा गोली से आपकी ठीक होती रहेगी। तो मंत्रों की साधना से इसके भी हम इलाज के आपके लिए बता रहे हैं। कोई भी कैसा भी कार्य हो, कोई कोर्ट कचहरी का हो, कोई बेकसूर फंस गया हो, ऐसा व्यक्ति ना हो बदमाश कि जो कर्म करके आगे लेके कर्म करके आया और बोला कोर्ट से बचाओ, पुलिस से बचाओ, उसके लिए नहीं है। जो कोई मजबूरी में फंस गया है या कोई वाद विवाद में फंस गया, कोर्ट कचहरी में केस दायर हो गया, तो उसको जीताने की गारंटी, उसको बाइज्जत बरी कराने की गारंटी, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन धैर्य रखिएगा, लेकिन उसका कार्य हम कर देते हैं। किसी बहन बेटी को कोई परेशानी हो, ससुराल में, पीहर में, किसी घर में कलेश हो, किसी को चुनाव लड़ना हो, सामाजिक चुनाव हो, सीए एसोसिएशन के चुनाव हो, डॉक्टर एसोसिएशन के चुनाव हो,
पत्रकार एसोसिएशन के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, उन चुनाव में अगर उसको जीतना है तो उसको जीतने की हम गारंटी देते हैं, उसकी साधना करते हैं और उसका कार्य हम करके दे देते हैं। ये सभी, कोई घर में किसी को कोई परेशानी, संपत्ति का वाद विवाद हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, ऐसा भी कोई समस्या हो, बच्चा पढ़ाई कमजोर करने में कमजोर हो, परसेंटेज नहीं ला पा रहा है, हम कोशिश करते हैं उसके लिए। और ये कार्य कि हम अगर गारंटी से बिल्कुल करके देते हैं, नहीं होता है उसकी दक्षिणा हम वापस कर देते हैं, इसमें भी हम ऐसा कर देते हैं, पर हम कार्य पूरा उसका गारंटी से करते हैं और हमको भी आभास हो जाता है कि उसका कार्य हो रहा है। तो ये जो भी अगर आपको कोई समस्या हो, कोई समाधान करना हो, तो इसका भी हम गारंटी से मंत्रों की साधना से करते हैं। थोड़ा आपको विश्वास रखना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। कम से कम कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो 40 दिन का, 1.25 महीने का आपको समय देना पड़ेगा। 1.25 महीने बाद आपको इफेक्ट पड़ेगा। जो हम पूजा बताए आपको करना पड़ेगी, तो उससे आपको फर्क अवश्य लगेगा। अब आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अब आज हम कथा श्रवण करेंगे। आज 29वां अध्याय है। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे ऋषियों, पहले के कथा प्रसंग में राजा दृढ़धनवा अपने राज्य का कार्यभार ज्येष्ठ पुत्र को सौंप करके पत्नी के सहित तपोवन में गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। गंगा जी में त्रिकाल स्नान करना, नित्य नैमित्तिक कर्मों के साथ भगवत भजन करना, आराधना करना, कंदमूल फल जो भी मिले तपोवन में प्राप्त होते उनको ग्रहण करके और गंगा जल पी करके रहना, यही उनकी दिनचर्या थी। रानी भी पति की सेवा में रह करके पति को प्रत्येक कर्म में सहयोग देना, यही उसका साध्वी का कर्म था। इस प्रकार तपोवन में रह करके भगवान नाम स्मरण करते हुए अनेक समय व्यतीत हो गया। पुरुषोत्तम मास आने पर राजा व रानी दोनों ने निराहार रह करके सिर्फ गंगा जल का पान किया और एक पैर के अंगूठे के आधार पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जप करते हुए संपूर्ण मास को भक्ति से परिपूर्ण होकर के व्यतीत किया। रानी भी पति का अनुसरण करती रही। इस प्रकार अधिक मास का अनुष्ठान परिपूर्ण होने पर आकाश से दिव्य विमान आया। उस विमान से कांति निकल करके चारों ओर प्रकाशमान हो रही थी। सोने की घंटियां, रत्नों और मोतियों की झालर बंधी हुई थी। रुमझुन शब्द हो रहा था। दिव्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। उस विमान पर 2 दिव्य देवदूत बैठे हुए थे। विमान को पास आता हुआ देख करके राजा व रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विमान से उतर करके दोनों दिव्य दूतों ने राजा से आग्रह किया कि हे पुण्यात्माओं, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गोलोकाधिपति भगवान पुरुषोत्तम ने आपके लिए यह विमान भेजा है। आप इस नश्वर शरीर को त्याग करके विमान पर विराजमान हो जाइए। उनके आग्रह पर राजा व रानी ने पंच महाभौतिक शरीर का भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा चतुर्भुजी स्वरूप होकर के सूर्य के समान तेजस्विनी हो गई। दोनों दिव्य पुरुषों को राजा रानी को आदर पूर्वक विमान पर बैठाया गया। विमान अत्यंत तेज गति से अनेक लोगों को लांघता हुआ गोलोक में पहुंच करके भगवान के पार्षदों ने राजा रानी का सत्कार किया। इस प्रकार राजा व रानी दोनों दिव्य स्वरूप से भगवान पुरुषोत्तम के सानिध्य में रह करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे ऋषियों, हजारों वर्षों से तपस्या करने पर जिस पुण्य के फल की प्राप्ति नहीं होती है, वही पुण्य केवल अधिक मास में स्नान करना, व्रत करना, जप करना, दान करना, भगवत भजन करना और किसी को पूजन के लिए, दान के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना, अज्ञान अवस्था में भी घटित हो जाए, या व्रत आदि पुण्य कर्म अनंत फल को देने वाला होता है। जैसे एक बानर को एक शाखा से दूसरे वृक्ष पर कूदते हुए पानी के घुंड में गिर जाने से अधिक मास के स्नान का और व्रत का पुण्य प्राप्त हो गया, उसके पुण्य के प्रभाव से महापापी होते हुए भी सब पाप नष्ट होकर के दिव्य स्वरूप होकर के विमान पर बैठ करके गोलोक को पहुंच गया। अज्ञान अवस्था में घटित पुण्य इतना फलदायी हो सकता है, तो मनुष्य अपनी श्रद्धा से इस महात्मा को समझ करके अधिक मास में नियम धारण करते हुए व्रत, पूजन, दान करने के द्वारा व्यतीत करेंगे। उनके पुण्य का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। हे ऋषियों, भगवान नारायण के श्रीमुख से वानर का प्रसंग सुन करके नारद जी आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, महाप्रभु,
आप मुझे उस वानर का संपूर्ण प्रसंग सुनाइए, कैसे उस पापी वानर को आकस्मिक पुण्य का लाभ प्राप्त हुआ और फिर मोक्ष प्राप्त हुआ। देव ऋषि नारद जी के आग्रह पर भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, केरल नाम के एक देश में ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण मूर्ख और महालोभी था। जैसे शहद की मधुमक्खी एक एक फूलों से बूंद बूंद शहद ला करके अपने छत्ते में जमा करती है, वैसे ही वह ब्राह्मण भीख मांग मांग करके एक एक पैसा जमा करके जमीन में गाड़ करके रखता था। उसने प्राप्त किए पैसों का कभी सदुपयोग नहीं किया। यह द्रव्य न उसके परिवारजनों पर खर्च कर पाया, न कभी भगवान के पूजन में, हवन में, न कभी पितरों के निमित्त दान में, न दान पुण्य में। यहाँ तक कि लोभ के कारण वह स्वयं भी अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाया, कभी स्वादिष्ट वस्तु या अन्न को ग्रहण नहीं किया, उस धन का उसने उपभोग ही नहीं किया। मनुष्य का जो कर्तव्य है वह अपने परिवार का पालन पोषण करने का परम धर्म है। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम से जुड़े हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करना हमारी प्रतिज्ञा होती है। परिवार का पालन पोषण करना, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए शुभ कर्म करना। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सभी शुभ कर्म करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई हवन करवाते हैं, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं। यह सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी उनकी बड़ी बड़ाई होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किया गया शुभ कर्म, ऐसे कोई भी कर्म अपने जीवन में उसने नहीं किए। और उसने पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में तिल का दान, सूर्य के संक्रांति में अनेक दान, और सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के समय जप करना, हवन करना, कर्म करना, दान देना, पर्व के समय स्नान करना आदि कोई भी शुभ कार्य पुण्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन में कभी इसने किया ही नहीं। उसके कर्मों के कारण समाज और परिवार के लोग उसको धिक्कारते और उसकी निंदा करते, फिर भी वह किसी की परवाह न करके अपने स्वभाव के अनुसार धन को जमीन में गाड़ करके रखता। कैसा भी वर्ष हो, ठंड का मौसम हो, तो वह फटे कपड़े पहन करके गुजारा करना यही उसका नित्य कर्म था। उसके पिता का रखा हुआ नाम चित्र शर्मा था, परंतु उसके व्यवहार और कर्मों को देख करके लोगों ने उसका नाम कदरयू रख दिया। कदरयू, सभी जगह लोग कदरयू नाम से पुकारने व जानने लगे। तिरस्कार करने से उसने अपने परिवार का त्याग करके अलग रहने लगा। उसका नित्य नियम था प्रातः काल से भिक्षा मांगने निकलना, रास्ते में जो भी मिले उससे बड़ी दीन वाणी से आंखों में आंसू बहाते हुए, अपने शरीर की हालत दिखाते हुए, प्रार्थना करते हुए भिक्षा मांगता। इस प्रकार अपने नगर के अलावा अनेक नगरों में वह भिक्षा मांगता फिरता रहता था। जब जन समुदाय में कदरयू के स्वभाव और कंजूसी का प्रचार प्रसार हो गया तो सभी लोग उसको धिक्कारने लगे, उसको भिक्षा देना भी बंद कर दिया। भिक्षा न मिलने से कदरयू का मन बड़ा बेचैन रहने लगा। रात दिन चिंताग्रस्त होकर के सोचता था कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे धन का प्राप्ति हो, कैसे धन उपार्जन करूं। अचानक उसको याद आया कि उसके बचपन का एक मित्र माली है, गांव से कुछ दूर जाकर उसका बगीचा है, वह वहीं पर रहता है, उसके पास जाना चाहिए। ऐसा सोच करके वहां जाने का निश्चय किया। माली हमेशा बगीचे में रहता था। गांव की और कदरयू की बातों से अनभिज्ञ था, उसको कोई कदरयू की जानकारी नहीं थी। कदरयू बगीचे में जा करके मित्र माली से बड़े प्रेम से मिला और अपने आंखों से आंसू बहाते हुए, अपनी गरीबी का बखान करते हुए सहायता की भिक्षा मांगने लगा। हे मित्र, मैं अपने दुर्भाग्य का वर्णन कैसे करूं, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामवासी सब मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई भिक्षा तक नहीं देता है। मैंने नगर का भी त्याग कर दिया है। जहाँ जीवन यापन नहीं हो, ऐसे नगर में रह करके क्या फायदा। माली ने कदरयू के प्रार्थना युक्त वचन और दयनीय अवस्था को देखा तो उसको दया आ गई। उसने कहा, कदरयू, अच्छा हुआ, तुम्हारे आने से मुझे भी सहयोग मिलेगा। मैं अकेला होने से दिन भर बगीचे में रहता हूँ, जिससे मेरे गांव के सब कार्य बंद हो गए। घर परिवार की देखभाल भी बराबर नहीं हो पाती है। मैं अब बगीचे की चिंता से मुक्त होकर के गांव में फूलों का व्यवसाय करके घर परिवार की देख रेख कर सकूंगा। तुम यहीं बगीचे में रह करके इसकी देख रेख करना। ऐसा कह करके कदरयू को अपने बगीचे में रख लिया। कुछ दिन बाद माली नित्य प्रति बगीचे में आकर के
वहां का काम काज उसको समझाने लगा। जो काम माली बतलाता, कदरियो बड़ी मेहनत से उस कार्य को करता, बड़ी तन्मयता से बगीचे के फलों की रक्षा करता, फूलों की रक्षा करता, गिरे और पके हुए फल माली को सौंप देता। उसके व्यवहार और मेहनत को देख करके माली को उस पर विश्वास हो गया और ये अपने परिवार के बंधु बांधव जैसा ही है, ऐसा उसको विश्वास हो गया। उसने बगीचे की सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ करके गांव में ही रहने लगा और अपने पूर्वजों का पारंपरिक व्यवसाय पुष्प की दुकान को शुरू कर दिया, फूल माला की दुकान को शुरू कर दिया। अब माली को कदरियों पर विश्वास और समय की कमी से बगीचे में बहुत कम दिनों के बाद ही जाने का मौका मिलता था। कुछ दिनों तक कदरियों ने बगीचे के पके फलों को माली के पास पहुंचाया, परंतु लोभी होने के कारण उसके मन की भावना बदल गई और पके फल को माली के पास पहुंचाना बंद करके बगीचे से निकले हुए चोटीले दागी फलों को वो स्वयं पेट भर के खाता और अच्छे फलों को बेचकर जो पैसा मिलता उसको वहीं जमीन में गाड़ देता। कई दिनों तक फल न पहुंचे से माली ने एक दिन समय निकाल करके बगीचे में पहुंच करके कदरियों से फल न लाने के विषय में पूछने लगा। तो कदरियों कहने लगा, हे मित्र, इस बगीचे में पशु पक्षी बहुत आते हैं, सब फल खा करके नष्ट कर देते हैं। देखो, मैंने कई पक्षियों को भगाया है और मारा भी है। देखो, उनके पंख और शरीर का मांस पड़ा हुआ है। यहाँ तो मेरे खाने के लिए भी फल नहीं मिलते हैं। मैं तो किसी तरह गांव से अन्न की भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करके तुम्हारे बगीचे की देखभाल कर रहा हूँ। पक्षियों के मरे हुए शरीर और मांस पंख आदि देख करके माली को कदरियों के फिर बातों पर विश्वास हो गया। गांव में माली का व्यवसाय अच्छा होने से आमदनी खूब बढ़ गई थी। इस कारण बगीचे के विषय में उसको कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी। माली गांव वापस चला गया और अपने व्यवसाय में लग गया। इधर कदरियों पहले से भी अधिक फलों की चोरी करके बेचता, प्राप्त किए हुए धन को जमीन में गाड़ देता। इस प्रकार कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। कदरियों की आयु का अंतिम समय आ गया। एक दिन कदरियों मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय यम के दूतों ने उसकी जीवात्मा को रस्सी से बांध करके यमपुरी को ले चले। मार्ग में यमदूत उसको मुद्गरों से मारते, अनेक प्रकार के कष्ट देते हुए ले जा रहे थे। तब उसकी आत्मा स्वयं को धिक्कार रही थी कि मैंने अति उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कोई शुभ कर्म नहीं किया है। हमेशा लोभ और चोरी करके सारे जीवन को यूं ही व्यर्थ में बिता दिया। ना कोई दान किया, ना कोई पूजन किया, ना कोई हवन किया, ना कोई स्नान किया, ना कोई भगवत भजन किया, ना कोई परोपकार किया, ना कोई व्रत किया, ना कोई उपवास किया, ना किसी पर्व में दान पुण्य दिया, ना किसी पर्व में कोई नदी या तालाब सरोवर में स्नान किया, ना ही अच्छे वस्त्र पहने, ना ही अच्छा भोजन किया और सारी की सारी जो लक्ष्मी थी, जो पैसा था, वो जमीन में गाड़ दिया। उस पैसे का भी दान नहीं किया, उसका मैंने स्वयं भी उपभोग नहीं किया, उसका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। ऐसे जीवन को वो धिक्कारता हुआ यमपुरी की ओर चला जा रहा था। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्णदामोदरं श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवनारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवनारायण, श्रीमन्नारायण
चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मनारायण विष्णुनारायण ब्रह्मनारायण विष्णुनारायण शिवनारायण नारायण नारायण शिवनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझे नारायण तुझे नारायण तुझे नारायण तुझे नारायण जहाँ दे भगवान नारायण नारायण जहाँ दे भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की जय रिद्धि सिद्धि मात की जय शुभ लाभ की जय आमोद प्रमोद की जय इंद्रि मध्य नमस्मत् कुलदेव मदधिपति मात की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मात की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय राधिका नाथ की जय द्वारिका नाथ की जय चारुभुजा नाथ की जय लीलाधरण की जय और मुकुटवंती वाले की जय जानकीनाथ भगवान की जय लक्ष्मण जी महाराज की सरकार की जय अंजनी के लाल की जय रघुनाथ महाराज की जय हमने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय गौ माता की जय जय भारत माता की जय आज के आनंद की जय जय पार्वती पति हर हर महादेव श्रीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय स्वातिकेश्वर महादेव की जय विश्वेश्वर महादेव की जय ओंकारेश्वर महादेव की जय महाकालेश्वर महादेव की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय विजयेश्वर महादेव की जय महामृत्युंजय महादेव की जय सभी स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो सभी को सादर जय श्री कृष्ण हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें सभी को सादर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण